कितनी सुंदर है, न्यारी न्यारी है। ओ सॉरी मैं शांति रहा तो कल जी खाल भी लोग बेटे आशा कर दो आप लोग सब ठीक होला, मैं भी ठीक छूँ। तो आज वीडियो में बना रहे ना, आज हमार माता भुवनेश्वर में चारों भागवत था, तो भागवत आनंद लेना व्यास जी द्वारा। तो चल गया हम भागवत में। बंधु माताओं, जब भगवती सती की यह दशा भगवान शंकर ने देखी, सती सो दशा सब कह देखी और पूर्व उपजा संदेश विशेषी, उनके हृदय में जो ये संशय उत्पन्न हुआ है, ये जो संदेह उत्पन्न हुआ है, उसे भगवान शंकर समझ गए। और शंकर जगतपति जगदीशा और सूर्य नर मुनि सब नावत सीसा। भगवान शंकर मेरे पति तो जगत बीज हैं, आद्यंत मंगल वजात समान भावम आद्यम तनीस मजराम रमात्मदेवम और पंचानंदनम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनस शंकर मंगकेशम। सूत भगवान जी जन्मेजय जी को कह रहे हैं, हे जन्मेजय जी, आद्यंत मंगल वजात समान भावम, ये भगवान शंकर जो सृष्टि के आदि में भी हैं, सृष्टि के मध्य में भी हैं और सृष्टि के अंत में भी रहेंगे। आदित्य मंगल मजात समान भावम, और इतना ही नहीं, आर्यम तनीस मजराम रमात्मदेवम और पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के खिलौने बना बना कर वो पृथ्वी में भेज रहे हैं, अर्थात हम मनुष्यों को। खम मनो बुद्धि रेव च, 8 प्रकार की जो सृष्टि है, जो प्रकृति है, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, 8 प्रकार की प्रकृतियों का जो निर्माण करते हैं और अंत में अपने शरीर पर लय करते हैं। उन भगवान शंकर की अर्धांगिनी भगवती सती के हृदय में संशय हो गया कि सूर्य नर मुनि जिनको शीश नवाते हैं, देवता ही नहीं दैत्य भी जिनका ध्यान करते हैं, देवता ही नहीं दैत्य भी जिनकी तपस्या करके फल प्राप्त करते हैं, वो भगवान शंकर ऐसे व्यक्ति को प्रणाम कर रहे हैं कि जो नारी के विरह में रो रहा है। यह भगवान नहीं हो सकते। अवश्य में मेरे पति देव भोले शंकर हैं, भोले भाले हैं, इनको कोई भ्रम हुआ है, ये भगवान नहीं हो सकते हैं, ये परमतत्व नहीं हो सकता है, ये जगत बीज नहीं हो सकता है। बंधु माताओं, जननियंता जगदीश्वर परमपिता परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी के उस दिव्य परमतत्व की, जो भगवान श्री रामचंद्र जी घट घट के वासी हैं, जिन भगवान श्री रामचंद्र जी का अंतिम काल में स्मरण करके मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है, उन श्री रामचंद्र जी के लीला चरित्र पर संशय हो गया भगवती सती को। और तब क्या परिणाम निकला, भगवान शंकर कहते हैं श्रीमद्देवी भागवत महापुराण में कि शृणु मत वचनम देवी न विश्वस्यति चेन मनः तब राम प्रक्षामि ही कुरु तत्र सदात्या। हे भगवती सती, यदि आपको शृणु मत वचनम देवी, मेरे वचनों को ध्यानपूर्वक श्रवण करो, न विश्वस्यति चेन मनः, मेरी बातों पर यदि आपको विश्वास नहीं है तो तब राम प्रक्षामि ही, तुम स्वयं जाकर श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लो और अपनी स्वधा, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार स्वयं जाकर श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लो। ये दुनिया पाप की बसती की छाया, जात स्वार्थ का बिछाया, जात स्वार्थ का जुड़ा के जात से मुझको छुड़ा कर, जात से मुझको शरण अपनी लगा देना। मेरी अम्बे जगदम्बे, मेरी फरियाद सुन लेना, फरियाद सुन लेना। मेरी अम्बे
जगदम्बे मेरी फरियाद। और जब यह सारा कथन चला तो दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को भी नाना प्रकार के श्राप दिए। रुद्रगणों ने दक्ष प्रजापति को श्राप दिए। इस विषय में सूर्य भगवान जी पूछते हैं, तब जाकर के बंधु माताओं यह कथन आगे को और आगे बढ़ता है। और सूर्य भगवान जी इस कथन को आगे बढ़ाकर कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों, इसी प्रकार से दोनों के मध्य में विरोध का भाव हुआ। एक दिन दक्ष प्रजापति ने, जब दक्ष प्रजापति बन गए, तब एक बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान किया। और यज्ञ अनुष्ठान को करके बंधु माताओं सूर्य भगवान जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, जो व्यक्ति अपने इष्ट देव का ध्यान करता है, अपने इष्ट देव का पूजन करता है, अपने इष्ट देव का मनन करता है, उनका स्मरण कभी नहीं छोड़ता है, वह व्यक्ति संसार में सब प्रकार के भांति भांति के दुखों को प्राप्त करता है। हमें बंधु माताओं अपने इष्ट देवताओं को कभी भी किसी भी काल में नहीं भूलना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मूल को नहीं भूलता, जो व्यक्ति अपने मूल को किसी भी काल में नहीं भूलता है, वह व्यक्ति नित्य निरंतर फूल को प्राप्त करता है। जिस वृक्ष का मूल सिंचित होता है, उस वृक्ष में नाना प्रकार के फूल खिलते हैं। अस्त बंधु माताओं, किसी भी काल में हम लोगों को अपने इष्ट को नहीं भूलना चाहिए। आइए बंधु माताओं, कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन और तत्पश्चात आगे की कथा में हम और आप लोग प्रवेश करेंगे। बोले भुवनेश्वरी मैया की जय। जय हो हरि मैया की, भुवनेश्वरी मैया की जय हो। हरि वहां यदि आपको देखकर लोग प्रसन्न नहीं हुए हैं, तो तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, हे मनुष्य, ऐसे स्थान पर कभी मत जाना जिस स्थान पर तुम्हारा सम्मान नहीं है, जिस स्थान पर तुम्हें देखकर लोग प्रसन्न नहीं हुए, ऐसे स्थान पर भूल कर भी मत जाना। चाहे कंचन बरसे मेघ, चाहे मेघ, चाहे बादल पानी की स्थान पर सोने तक की वर्षा कर दे, ऐसे स्थान पर तब भी मत जाना जिस स्थान पर आपका सम्मान न हो। बंधु माताओं, भगवान शंकर सती मैया को यह बात समझाते हैं कि हे सती, आपको निमंत्रण नहीं है, हमको बुलाया नहीं गया है, हम वहां पर जाएंगे तो हमारा अपमान होगा। भगवती सती नहीं समझती हैं और तुरंत मन बनाती हैं, हट पकड़ती हैं, क्योंकि बंधु माताओं, बाल हट, स्त्री हट और योग हट, ये तीन हट ऐसे हैं जिनको संसार में पूर्ण करना किसी के सामर्थ्य की बात नहीं है। बच्चाई भी हमसे कुछ मांगने की जिद कर दें तो हमें बहुत चीज लानी ही पड़ती है, क्योंकि बाल हट है। योगी, कोई संत, कोई जोगी हमसे कोई चीज मांग ले, कोई वस्तु मांग ले, तो हमें वह वस्तु देनी ही पड़ती है, क्योंकि हमें डर रहता है कहीं वो रुष्ट ना हो जाए और हमें श्राप न दे।
स्त्री यदि कोई हट कर ले तो पति को भी वह बात तत्क्षण पूर्ण करनी पड़ती है। बंधु माताओं, ये 3 प्रकार की हट है संसार में। भगवान शंकर स्त्री हट के कारण झुक गए और भगवती सती को मायके जाने हेतु आज्ञा प्रदान कर दी। मां भगवती सती अकेले अपने मायके की ओर जा रही थी तो साथ में भगवान शंकर ने अपने गण भेज दिए भगवती सती की रक्षा करने के हेतु, क्योंकि भगवान शंकर है तो अंतर्यामी है, उनको सब कुछ पता है क्या होने वाला है। इसलिए भगवान शंकर ने भगवती सती के रक्षणार्थ, भगवती सती की रक्षा के हेतु अपने गणों को साथ में भेज दिया। बंधु माताओं, सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। जब भगवती सती अपनी मायके में प्रवेश कर रही थी और उस समय सादर भले मिली एक माता, मां ने जब भगवती सती के दर्शन किए, अपनी पुत्री के दर्शन किए तो अत्यंत प्रसन्न हो गई मां। क्योंकि बंधु माताओं, पिता के मन में क्रोध हो सकता है, पुत्रों के मन में क्रोध हो सकता है, भाई बहनों के मध्य में क्रोध हो सकता है, लेकिन मां किसी भी समय, किसी भी काल में अपनी पुत्री को कभी भी शत्रु नहीं बनाती। लागी है माँ तेरी रखिया, मेरे लिए जागी है माँ तू सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जागी है माँ तू सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जागी है माँ तू सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जागी है माँ तू सारी सारी रतियाँ, मेरी निदिया पे अपनी निदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। दुख कोई अपना नहीं तुझे, सुख दुख कोई अपना नहीं तुझे, सुख दुख कोई अपना नहीं तुझे, सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, भोली भाली है। ओ माँ, ओ माँ, ये है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती तू है। कितनी सुंदर है, तू कितनी सुंदर है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ।
दीन दयाल आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल ओ आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल लंबोदर चक्र भुज लीला तेरी प्यारी है लंबोदर चक्र भुज लीला तेरी प्यारी है तेरी प्यारी है वो वक्र तुंड महाकाय मूषक सवारी है वक्र तुंड महाकाय मूषक सवारी है ಈಗ ಭಕ್ತಜನ ಪಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ चकरी में लोग दे दादी दादी आवाज बोल पाए